अगर आप कक्षा 8 से कक्षा 9 में आए हुए हैं तो यह वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर श्वेता वर्मा। मैं आप सभी को कक्षा 9 की गणित पढ़ाने वाली हूं। जो बच्चे कक्षा 8 से कक्षा 9 में आए हैं उनके लिए यह वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो है, तो इसे मिस मत करिएगा। आप इसे वीडियो को पूरी देखिएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर आप सभी को कक्षा 9 और कक्षा 10 की गणित पूरी पढ़ाई जाएगी। हर चैप्टर विधिवत पढ़ाया जाएगा, वो भी नगीन प्रकाशन की बुक से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी चैनल पर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की इंग्लिश, लिटरेचर और ग्रामर दोनों बिल्कुल साथ में चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएंगी। तो आज हम शुरू करते हैं ये छोटा सा टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कक्षा 8 से कक्षा 9 में बच्चे आए हैं उन सभी के लिए बहुत ही मददगार होगा। और आप सब इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए पढ़ते हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ये हम लोग छोटे पर भी पढ़ चुके हैं, बस इतना फर्क है कि हमें याद नहीं है। पहले संख्या, सम संख्याएँ वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डैश इतनी बहुत सारी संख्या हो जाती हैं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, फिर से एक बार पढ़िए। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। अब अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए सम संख्या, तो वो बस एक ही बात बताएगा कि वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आ जाती हैं वही सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश ऐसे ही 20, 22 ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी। तो वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगला आ जाता है हम लोग का विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये सब 2 के पहाड़े में नहीं आती, तो यानी कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये सभी सारी की सारी संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सारी संख्याएं हम लोग की कहलाएंगी विषम संख्याएं। अगली संख्या पे आते हैं हम लोग। अगली संख्या है हम लोग की भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं यानी कि खुद से, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। मतलब खुद से डिवाइड होती हैं, एक से डिवाइड होती हैं और कोई अन्य संख्या भी होती हैं जिनसे डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि 4, 6, 8। अब 4 को क्यों कहा हमने? 4 एक से तो डिवाइड होगा ही, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा, अन्य किसी संख्या से भी। अन्य संख्या में क्या हो जाएगा, यानी कि 4 अब 2 से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही 6 स्वयं से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और साथ ही वो 2 से और 3 से भी डिवाइड होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड हो जाती हैं। विभाजित मतलब डिवाइड हो जाती हैं। वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जो खुद से और एक के अतिरिक्त और भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं वो सभी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अगली आती है संख्या अभाज्य संख्या। अगली आती है हम लोग की अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से, क्या लिखा हुआ है? अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। इस पर थोड़ा गौर फरमाइए। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी डिवाइड नहीं होती वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7। अब हमें ये बताइए, क्या 2 किसी से कट सकता है? मतलब क्या 2 किसी के पहाड़े में आता है? तो आप लोग कहेंगे हाँ, 1 के पहाड़े में आता है। तो वो तो लिखा हुआ है कि एक और खुद के अतिरिक्त, एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, यानी कि ये 2 स्वयं से कट जाएगा, 2 कम 2 1 से कट जाएगा। क्या और कोई नंबर है ऐसा जो 2 को काट दे? तो आंसर है इसका नहीं।
2 सिर्फ खुद से और 1 से कट सकता है। सेम ऐसे ही 3 भी खुद से और 1 से कट सकता है। ऐसे ही आ जाएगा 5, 7, 11, 13 भी खुद से और 1 से ही कट सकता है, और कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जो 13 को डिवाइड कर दे। वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। अगला आ जाता है हम लोग का सह अभाज्य संख्याएं। इसमें क्या लिखा हुआ है? संख्याओं का वह युग्म मतलब पेयर बोल सकते हैं, जोड़ा बोल सकते हैं, वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन ना हो। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है अभाज्य संख्याओं में संख्याओं का वह युग्म यानी कि पेयर बोल सकते हैं, जोड़ा बोल सकते हैं, जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ बोलो चाहे कॉमन बोलो, दोनों एक ही बात है। उभयनिष्ठ ना हो, जैसे कि 2, 5, 3, 7। हमने 2, 5, 3, 7 क्यों लिखा है? इसका मतलब होता है कि 2 और 5 ये एक ऐसा जोड़ा है या युग्म है जिनका कॉमन गुणनखंड करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख, जैसे कि 2 और 5 ये युग्म है हम लोग के, यानी कि जोड़ा है। अब इसमें 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 2, 5 का 1 गुणे 5। अब इन दोनों में कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ बोलो या कॉमन बोलो, दोनों एक ही बात होती हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 इधर भी है, 1 इधर भी है। जो संख्या सेम हो वही हम लोग की कॉमन होती है, यानी कि कॉमन क्या आया? 1। तो बस यही तो लिखा हुआ है कि संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त मतलब सिर्फ एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ ना हो, सिर्फ एक ही कॉमन आए, उसके अलावा कुछ भी कॉमन ना आए। तो इसमें क्या आया है कॉमन? सिर्फ एक ही तो कॉमन आया है, इसके अलावा कुछ और कॉमन आया है? तो इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आया है, तो इसमें सिर्फ एक कॉमन आया है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 3, 7। इसमें 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 3, 7 का 1 गुणे 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 इधर है, 1 इधर है, यानी कि कॉमन क्या आया? 1। यही परिभाषा भी कहती है कि संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। 3 और 7 में जैसे कि इसमें सिर्फ उभयनिष्ठ क्या आया है? 1। 2 और 5 में उभयनिष्ठ क्या आया है? 1। ऐसे ही 5 और 7 में 5 का भी गुणनखंड 1 गुणे 5, 7 का 1 गुणे 7। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा? इधर 1 है, इधर 1 है, यानी कि कॉमन क्या आया? 1। 8 और 11, 8 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 गुणे 8। अब 8 को लिख तो सकते हैं हम लोग 4 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 3 बार गुणे करके, पर हम लोग सिर्फ यहाँ पर 1 गुणे 8 लिख कर भी काम चला सकते हैं। 1 गुणे 11। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो इधर कॉमन क्या आ जाएगा? 1। बस यही तो देखना है कि इसमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई भी कॉमन ना आए, सिर्फ कॉमन क्या है? 1, 1, 1। ठीक है, जिसमें कॉमन 1 आए, ठीक, तो वो सभी संख्याएं हम लोग की कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 8 से कक्षा 9 में आए हैं, जो थोड़ा सा घबराए रहते हैं कि कैसे क्या होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों के लिए है, और आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। आप सभी को इसी चैनल पर कक्षा 9 की नगीन प्रकाशन की बुक से चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज विधिवत पूरा पढ़ाया